ये है शिप्रा नदी जो कि नीम करौली बाबा के मंदिर के यहाँ बहती है। भाई मंदिर में बहुत ही बढ़िया दर्शन हुआ है हम लोगों को। क्या ही अद्भुत मंदिर ये बना हुआ है। ये देख रहे हो आप लोग लाइन, ये लगी हुई है नीम करौली बाबा के दर्शन के लिए। सो हर हर महादेव, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है हमारा नैनीताल में डे 3 और अभी हो रहे हैं सुबह के 7:30 और निकल रहे हैं हम लोग कैंची धाम के लिए, नीम करौली बाबा के लिए। बहुत ही स्पिरिचुअल प्लेस है ये गाइस, बहुत ही ज़्यादा मान्यता है इस मंदिर की। सो आइए चलते हैं। सो हम लोग हैं ऑन दी वे नीम करौली बाबा के लिए। नैनीताल से हम लोग निकले हैं, यहाँ से पड़ता है 25 किलोमीटर। ये लगभग आप लोग आधे से पौन घंटे में वहाँ पहुँच जाते हैं। तो आइए चलते हैं। रास्ते के सुंदर नज़ारे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। हम लोगों ने 2 गाड़ियाँ कर रखी हैं। हम लोग थोड़ा आगे निकल गए और वो लोग थोड़ा सा पीछे हैं, तो रास्ते में रुके हैं उन लोगों के लिए। तो मैं उतरा हूँ यहाँ पे गाड़ी से बाहर और इतनी प्यारी खिली हुई धूप है ना यहाँ पे सर्दियों में। सर्दियों की ऐसी धूप भाई अलग ही सुकून दे देती है शरीर को। ऑल राइट, सो हम लोग पहुँच चुके हैं कैंची धाम नीम करौली बाबा के। ये मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं, ये है नीम करौली बाबा का मंदिर। क्या सुंदर मंदिर बना हुआ है। आओ पहले सामने से प्रसाद ले लेते हैं, उसके बाद चलते हैं मंदिर में दर्शन करने हम लोग। ये वाला ले लेते हैं हम लोग। ये मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं, ये है शिप्रा नदी जो कि नीम करौली बाबा के मंदिर के यहाँ बहती है। बहुत ही सुंदर है ये नदी। अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर के अंदर दर्शन करने। आइए चलते हैं। अंदर कैमराज अलाउड नहीं है, तो मैं आप लोगों को यहाँ के बाहर तक के ही दर्शन कराता हूँ, बाकी आगे मिलते हैं हम लोग। बाबा के श्री लक्ष्मण दास से नीम करौली महाराज कहलाए जाने के पीछे एक अनोखी कहानी है। एक बार बाबा ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफर कर रहे थे, मगर टिकट नहीं होने की वजह से टीसी ने उन्हें करौली नाम के स्टेशन पे ट्रेन से उतार दिया। वहीं कुछ दूरी पर एक नीम के पेड़ के नीचे बाबा ने अपना चिमटा गाड़ दिया और ध्यान करने लग गए। वहीं दूसरी तरफ ट्रेन ड्राइवर के कई बार कोशिश के बाद भी ट्रेन 1 इंच भी ना हिली। सब लोग ये चीज देख के बहुत हैरान थे। गांव वालों और स्टेशन मास्टर जो बाबा जी को जानते थे, सब ने टीसी से माफी मांगने और सम्मान पूर्वक उन्हें ट्रेन में अंदर बैठाने के लिए कहा। ऐसा करने से बाबा जी मान गए और उनके बैठते ही ट्रेन चल पड़ी और इसी वजह से करौली स्टेशन कहलाया नीम करौली स्टेशन और बाबा श्री लक्ष्मण दास जी कहलाए नीम करौली जी महाराज। मैंने पहली बार ऐसे किसी बाबा के बारे में सुना है जो सिर्फ और सिर्फ सादगी से ही लोगों को आकर्षित कर लेते हैं। ये एक ऐसे महान इंसान थे जिन्होंने हमेशा ही खुद को समाज से और दिखावे से दूर रखा था और शायद यही वजह है कि इस आश्रम में पिक्चर्स क्लिक करना और वीडियो बनाना सख्त मना है। इस आश्रम के अंदर 3 मंदिर हैं, एक बजरंगबली हनुमान जी का, दूसरा वैष्णो देवी माता का और तीसरा नीम करौली बाबा जी का। 15 जून 1964 को बाबा ने इस धाम और यहाँ बने मंदिरों की स्थापना की थी और तब से ही हर साल 15 जून को भव्य भंडारा भी लगाया जाता है, जिसमें न सिर्फ उत्तराखंड से बल्कि पूरे भारत और विदेश से लोग यहाँ आते हैं। कहते हैं बाबा जी की चमत्कारी शक्तियाँ इतनी ज्यादा थीं जिसकी वजह से यहाँ के गाँव वाले या फिर देश विदेश से आने वाले लोग प्रभावित हो जाते थे। ऐसे ही स्पिरिचुअल एनर्जी और सफलता की खोज में एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स 1974 में यहाँ आए थे, पर तब तक बाबा जी समाधि ले चुके थे, तो उनकी उनसे मुलाकात तो नहीं हो सकी थी। लेकिन वो इस जगह से इतना ज्यादा प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने यहाँ पे कई हफ्ते बिताए और इस जगह से उन्हें नई ऊर्जा, नई इंस्पिरेशन मिली।
और यहाँ से जाने के बाद साल 1976 में उन्होंने अपनी कंपनी एप्पल की शुरुआत करी। स्टीव जॉब्स ने भी कई बार कई जगह इस बात का जिक्र किया है कि उन्होंने कैंची धाम में काफी समय बिताया है और यहाँ पर उनका स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार रहा। और कहा यह भी जाता है कि नीम करोली बाबा का सबसे पसंदीदा फल सेब था। और इसी बात से इंस्पायर होकर स्टीव जॉब्स ने अपनी कंपनी का नाम और लोगो एप्पल रखा, जो कि आने वाले वक्त में वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनी साबित हुई। इसके बाद उन्होंने फेसबुक फाउंडर मार्क जकरबर्ग को यहाँ आने के लिए कहा, जिनको फेसबुक को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने की मोटिवेशन कैंची धाम से ही मिली। यहाँ तक कि हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स, जिन्होंने सिर्फ बाबा की तस्वीर देखी थी और उनका मन परिवर्तित हो गया था, जिसके बाद उन्होंने हिंदुइज्म को पढ़ना शुरू कर दिया था। और हाल ही में हमारे देश के मशहूर क्रिकेटर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी यहाँ कैंची धाम आए थे। बाबा नीम करोली महाराज लगभग हर समय इस प्रकार के साधारण से कंबल ओढ़ा करते थे, इसलिए आने वाले भक्त आज भी मंदिर में कंबल दान करते हैं। 11 सितंबर 1973 जब वृंदावन में बाबा जी ने अपने शरीर को त्याग कर समाधि ली, तो उसके बाद उनकी अस्थियों को यहाँ लाया गया और उनकी एक मूर्ति बनाकर उन अस्थियों को यहाँ पर रखा गया, क्योंकि बाबा जी को इस जगह से खास लगाव था और उन्होंने अपने जीवन में सबसे ज्यादा समय यहीं कैंची धाम में बिताया था। तो ये उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनकी अस्थियों को यहाँ लाकर रखा जाए। भाई मंदिर में बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए हम लोगों को। क्या ही अद्भुत मंदिर ये बना हुआ है। और उसके बाद लग रही है हमें बहुत जोरों की भूख, तो हम लोग जा रहे हैं यहीं पे नाश्ता करने। मंदिर के थोड़ा ही दूरी पे एक रेस्टोरेंट है, श्री गुरुदेव भोजनालय। आइए चलते हैं। क्या खाना है गौरी? डोसा। डोसा और इडली सांभर चटनी। भाई बहुत ही स्पेशियस और नीट एंड क्लीन ये रेस्टोरेंट बना हुआ है। अगर आप लोग भी कैंची धाम विजिट कर रहे हैं नीम करोली बाबा के, अगर कोई अच्छा ऑप्शन आप लोग ढूंढ रहे हैं खाने के लिए, तो यहाँ आप लोग आ सकते हैं। ये फुल ऑन पेलम पाली चल रही है। इसने पता है थोड़ी देर पहले एक शब्द बोला था कि मेरा पेट बहुत भरा हुआ है, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। प्लेट भर गई। दो खा लो पराठा। हाँ, शिवम की आ चुकी है पूरी और भाजी। कैसी लग रही है भाई? कैंची धाम है ना, नो वर्ड। नो वर्ड्स। भाई कभी जेल की चाय देखी आप लोगों ने? ये देखो। आप गए हो क्या? अभी तक तो नहीं गया, जिस दिन तेरे को मारूंगा जरूर जाऊंगा। बहुत सही टाइम पे हम लोगों ने दर्शन कर लिए, सुबह अर्ली मॉर्निंग आकर के। ये देख रहे हो आप लोग लाइन, ये लगी हुई है नीम करोली बाबा के दर्शन के लिए। बहुत जाम है गाइस। अगर आप लोग कभी भी आए तो मॉर्निंग अर्ली आ जाइए, 6-7 बजे दर्शन कर लीजिए आकर के। एक आखिरी बार दर्शन कर लीजिए नीम करोली बाबा के, जब तक हम दोबारा वापस यहाँ नहीं आते। और बहुत ही जल्द हम लोग आएंगे